महोदय जी बताएं कि आज जो यहाँ मीटिंग हो रही है किस परिप्रेक्ष्य में हो रही है, क्या उद्देश्य है इसका? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज सबसे पहले मैं आप सभी को, प्यारे भारत देशवासियों को, भारतीय संविधान दिवस है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था। अंतिम मीटिंग हो गई थी, उसके बाद 2 महीने इंतजार करके 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। उसी का आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। महोदय जी इस संविधान को लागू होने के बाद संपूर्ण रूप से चल रहा है या नहीं चल पा रहा है? नहीं, संविधान भारत देश में बिल्कुल लागू है जी। वो बात अलग है कि किसी देश का संविधान कितना अच्छा हो, यदि लागू करने वालों की मंशा अच्छी नहीं होती है तो अच्छी चीज़ भी खराब हो जाती है। तो आप लोगों की क्या मंशा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी मंशा क्या, पूरे जनमानस की मंशा है, पूरे देशवासियों की मंशा है कि भारत देश का संविधान बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ जन जन तक पहुंचाया जाए और उस संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो और इसमें दूसरी चीज़ है कि मैं आज बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये हम लोगों की डिमांड रहती है कि इस भारतीय संविधान को बच्चों के स्कूल के सिलेबस में शामिल कर दिया जाए और ये संविधान भारत के हर बच्चे को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ाया जाए, ताकि भारत देश का हर बच्चा समझ जाए कि हमारा भारतीय संविधान क्या है और उसमें क्या क्या हमारे अधिकार हैं और हमारे क्या इस देश के प्रति कर्तव्य है। सरकार तो शिक्षा पर बहुत बड़ा ध्यान दे रही है। नहीं, सरकार शिक्षा पे ध्यान दे रही है वो बात अलग है, लेकिन सरकार तो 15 अगस्त पे झंडे बंटवाया था, तो आज 26 नवंबर है, सरकार पूरे देश में जनमानस को संविधान बंटवा दे। बहुत चलिए। बुद्धो में शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन हो तुम्हें जय मंगलम। नत्थि में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन हो तुम्हें जय मंगलम। नत्थि में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन हो तुम्हें जय मंगलम। बुद्ध के सिवा और मेरी कोई शरण नहीं है। ऐसे महान उनके वचन, उनके वंदन और उनके भाव स्मृति को मैं नमन करता हूँ, ताकि मैं अपने चित्त को शुद्ध करके मैं प्रबुद्ध और बुद्ध हो जाऊँ। सब पापस्य करणं कुशल सौप संपदा सचित्त पर्योतपणं एतं बुद्धानुशासन। हम सबका जो चित्त है, ऐसे चित्त पर शुद्ध करके हम उस पर बुद्ध का शासन हम कैसे ला सकते हैं, इस पर आज हमारी जो चर्चा है यहाँ उपस्थित हम सभी अतिथिगणों का मैं सबसे प्रथम मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे मंच पर मुख्य रूप से विराजमान इंजीनियर भीमराज जी, आपके दाहिनी ओर बैठे हमारे डॉक्टर राम कुमार जी, उनके बाईं ओर बैठे आदरणीय हमारे परम पूज्य दादा साहेब जी, हमारी मीडिया पूनम कुमारी जी और हमारे उदय शंकर जी शायद हैं, कुरिल साहब, हमारे पूज्य भंते हमारे आनंद जी और हमारे कन्हैया जी और हमारे रामलोक बौद्ध जी, और इस कार्यक्रम को अपने चैनल से दिखाने की तैयारी में अभी यहाँ से जो शुरू हो रहा है, लाइव जो चलने वाला है, ऐसे हमारे ये बात साबित हो चुकी है कि आज भारतीय जन्म दिवस है संविधान का, इसलिए भारतीय संविधान का जन्म दिवस आज हमने मनाया।
लेकिन आने वाली जो 26 जनवरी है उसे हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में इसलिए मनाएंगे क्योंकि उस दिन बाबा साहेब ने जो भारतीय संविधान को बनाया था उस संविधान को लागू किया गया था 1950 में 26 जनवरी को। मैं बिमला देवी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा आज की सभा में कि बीती 26 नवंबर को जब भारतीय संविधान निर्माता के सुपुत्र यहाँ लखनऊ में आए थे, हमारे पूज्य आनंद जी और दादा साहब भी उस सभा में थे, आप सब लोग थे, उसमें आपने एक बात कही थी विशेष रूप से, अगर मेरे संगठन के लोगों को या बाबा साहेब के संगठन के लोगों को अगर कोई काम करना चाहिए इस समय सबसे पहला तो वो ये काम करना चाहिए कि आप अपने माध्यम से जैसी भी आपकी क्षमता हो भारतीय संविधान के प्रचार और प्रसार में जुट जाना चाहिए, क्योंकि सबको ये बात मालूम हो गई है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग और हिंदुस्तान बनाने वाले लोग, मुस्लिम राष्ट्र बनाने वाले लोग और उसको मतलब पाकिस्तान बनाने वाली जो ताकतें हैं वो एक्सपोज हो गई। और उनके एक्सपोज होने से ये बात पता चली कि हमारे साधु संतों का वो संदेश कि जो कहते थे कबीर साहब के नेतृत्व में, संत रविदास जी के नेतृत्व में, संत गाड़गे जी के नेतृत्व में, महात्मा फुले और शाहू महाराज के नेतृत्व में कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। इंसानियत ही सबसे पहला धर्म है इंसान का, इसके बाद ही बनना हम लोग गीता और कुरान का। जो संदेश है हमारे साधु संतों ने जो हमको दिया, तो इस संदेश को आज हम संविधान के माध्यम से जो चलाने का निर्णय लिया, हमारे दादा साहब को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा मैं कि उन्होंने साधु संतों की एक संविधान के समर्थन में एक मतलब संगठन और सभा बनाई। यानी आज तक मतलब बहुत सारे साधु लोग नए नया काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि संविधान के समर्थन में हम दलित पिछड़ा वर्ग के आदिवासी वर्ग के जितने भी साधु हैं इनको बच्चा चोर बोलकर इनकी अफवाह फैला दी गई और साधु संतों को मठों के अंदर में मारा काटा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, उनकी संपत्ति को हड़प लिया जा रहा है। तो इस बात को रोकने के लिए उन्होंने कि हमें संविधान से साधु संतों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए भारतीय संविधान संत महासभा बनाई। सही है साहब दादा जी? हमारे इंजीनियर साहब जी भीमराज जी बैठे हैं आपके बीच में, उन्होंने कहा कि इस देश की जो निर्माण है वो ऐसे होने चाहिए जो बौद्ध कलाओं पर स्थापित है, उसकी बनावट हमारे दीक्षा भूमि और हमारे चैत्य भूमि की और जो बौद्ध स्तूपों की जो बनावट है उसके आकार की होनी चाहिए 90 डिग्री की, ताकि हम उस वातावरण में जब रहेंगे तो मन को शुद्ध और मुक्त रखकर हम लोग ये सभा को मतलब अब समाप्ति की ओर हम लोग लेके जा रहे हैं। आपके समय का मैं ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देने जा रहा हूँ और आज ही की सभा में एक विशेष आपको संदेश देते हुए मैं समापन करूँगा। वो ये कि यहाँ से जाने के बाद जो हमें संदेश देना है वो ये कि हमें सामाजिक क्रिया करना चाहिए हमारे गाँव मोहल्ले में। दूसरी बात, आज का दिन हमारा भारतीय संविधान जन्म दिवस हम मना रहे हैं और आज से ही 26 जनवरी तक हमें भारतीय संविधान संदेश अभियान चला। इस संविधान संदेश अभियान में जो पर्चा है हमारे पास में जो 3 राष्ट्रपतियों को भेजा, जो 3 मुख्य लोगों को भेजा गया था राष्ट्रपति महोदय समझ, तो उस पर्चे को फिर से हम रिलीज करने जा रहे हैं आपके लिए। और सब लोगों को मैं आज भारतीय संविधान के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। महोदय जी बताएं, आज की जो बैठक हुई किस पर्पज पे हुई, क्या कारण था? आज संविधान दिवस पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मेरा नाम रामगौड़ बौद्ध है, मैं राष्ट्रीय प्रचारक हूँ भारतीय संविधान सम्मान समिति का। हमने इस साल संकल्प लिया है कि 1 लाख प्रतियाँ भारतीय संविधान की लोगों में घर घर जाके वितरित करूँगा और संविधान के बारे में, उसकी उद्देशिका के बारे में बताऊँगा। और इसके बाद ये जो आज संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर 1949 के स्मृति के रूप में, मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान भारतीय विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 12 तक के सिलेबस में सम्मिलित किया जाए, जिससे भारतीय